गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू एसटीएससी क्लासेस। तो हम पढ़ने वाले हैं आज अपना राजस्थान पंचायत राज व्यवस्था के पीवाईक्यू के करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो तो अपन देख रहे थे कि रिवीजन कर लिया था उन्होंने क्या क्या पढ़ा था। पंचायत राज का ऐतिहासिक विकास, पंचायती राज का ऐतिहासिक विकास। तो बात आती है 1953। क्या आती है पहली 1953। क्या हुआ 1953 में? राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 पारित होता है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 पारित हुआ। ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई 1953 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 पारित हुआ। फिर आता है 2 अक्टूबर 1959। नागौर के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया। कहाँ हुआ? नागौर के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को आदरणीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। अधिनियम कब आया था? 1953 में। अब आता है 1993 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन पूरे देश में लागू होता है और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को राजस्थान राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, 73वां संविधान संशोधन। उसके ठीक एक साल बाद 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 लागू किया गया। ठीक है, तो पहला कब था? राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 और देखिए राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994, ये 23 अप्रैल 1994। उससे पहले 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान पूरे देश में लागू हुआ। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल 1994। 2 अक्टूबर 1959 बगदरी गांव पंचायत व्यवस्था का शुभारंभ। पंचायत राज व्यवस्था है क्या भैया? देखो पंचायत व्यवस्था क्या है। तो पंचायत व्यवस्था है ग्रामीण स्थानीय स्व शासन अथवा पंचायत राज। भारत में स्थानीय स्व शासन को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। भारत में स्थानीय स्व शासन क्या राज्य सूची में, इसलिए राज्य संशोधित कर ग्रामीण स्व शासन को। गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम 1882 में स्थानीय स्व शासन की नींव रखी। किसने रखी? लॉर्ड रिपन ने। स्थानीय स्व शासन का पिता कौन? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्व शासन का पिता। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। निम्नलिखित में किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम पारित हुआ? पूरे देश में, पूरे राज्य में ग्राम 1953 एक 1994 भी है। 1953 बीकानेर पहली रियासत थी जहां 1928 में पंचायत अधिनियम पारित हुआ। तो आजादी से पहले कब? 1928 में बीकानेर में। राजस्थान पंचायत राज कानून 1953 पारित हुआ, जिसे 1 जनवरी 1954 में स्वरूप में दिया गया, पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। तो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम कब पारित हुआ? 1953 में। 1 जनवरी 1954 को पूरे राज्य में लागू हुआ। उससे पहले कहा था आजादी से पहले 1928 बीकानेर। राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचायत योजना के अंतर्गत किया गया था? तो कौन सी? द्वितीय 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1960 कौन चल रही थी उस टाइम पे? 56 से 61 वाली चल रही थी द्वितीय पंचायती व्यवस्था। ठीक है, कौन चल रही थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस टाइम। राजस्थान में पंचायत राज पद्धति को अपनाने की तिथि क्या है? 2 अक्टूबर 1959 द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कहाँ से? नागौर के बगदरी गांव से। राजस्थान में पंचायत व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसने किया? 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, नागौर का बगदरी गांव। पंचायत व्यवस्था के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कौन से कथन सही है? तो बहुत ध्यान रखना है कौन से कथन सही है। 73वें संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और मध्य प्रदेश से लागू करने वाला पहला राज्य। ठीक है, तो देखो महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण कितना है? 1/3 आरक्षण है। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ। 1994 तो राजस्थान में लागू हुआ, पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। महिलाओं के लिए कितना है? 1/3 आरक्षण है। तो 73वां संविधान संशोधन कब? 1993 का है। 11 से जोड़ी गई और मध्य प्रदेश लागू करने वाला पहला राज्य था। निम्न संविधान के अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह ध्यान रखना 244 से 244 ओ तक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 ओ को जोड़कर पंचायत का संविधान दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, 1993 पारित हुआ। भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243 ओ, भाग 1 अनुच्छेद 243 से 243 ओ।
राजस्थान पंचायत राज नियम चुनाव राज्य में कब अस्तित्व में आया? तो 23 अप्रैल 1 साल बाद, 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में यह 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 बनाया गया और 30 दिसंबर 1996 से लागू हुआ। कब लागू किया गया राजस्थान में? 23 अप्रैल 1994 को। अब प्रमुख समितियां पढ़नी है अपने को। देखो अब क्या है इसमें, बलवंत राय मेहता समिति आती है 1957 में। क्या आती है? बलवंत राय मेहता समिति 1957। अब ये क्या बोलती है? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश करती है। क्या करती है? त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश करती है बलवंत राय मेहता समिति। इसके बाद शादी के लिए अध्ययन दल 1964। शादी के लिए अध्ययन दल क्या बोलता है? प्रधान तथा जिला प्रमुख का चुनाव बृहत्तर निर्वाचन मंडल द्वारा कराने का प्रावधान करती है। शादी के लिए अध्ययन इंपोर्टेंट है कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति 1957 त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश करती है। इसके बाद क्या आता है? अशोक मेहता समिति आती है 1977। याद रखना है वर्ष। और द्विस्तरीय अशोक मेहता कहते हैं द्विस्तरीय जिला एवं पंचायत समिति प्रबंध। ठीक है, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय, अशोक मेहता द्विस्तरीय, बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977। अब आती है GV.K. राव समिति 1985 गरीबी उन्मूलन। GV.K. राव 1985 गरीबी उन्मूलन। फिर डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी 1986 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा। तो संवैधानिक दर्जा की बात भी याद रखना, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी। लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया 1986। पीके थुंगन कमेटी 1989 संवैधानिकता पर विचार। पीके थुंगन कब? 1989 में संवैधानिकता पर विचार किया। राष्ट्र में पंचायती राज के संदर्भ में सहयोग में पहचानिए। सहयोग पहचानना है तो देखो सहयोग में क्या है? एक ये गिरधर व्यास कमेटी 1973। गिरधर व्यास कमेटी कब? 90 गिरधर व्यास कमेटी 1973 ग्राम सेवक तथा सचिव की नियुक्ति करने वित्तीय संस्थान बनाने की सिफारिश की। शादी कली 1964 में बनी है। तो याद रखना शादी कली कभी 1964 में, गिरधर लाल 1973 में। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने बोली थी दलीय अनुशंसा। अशोक मेहता समिति 1977 में। देखना है द्विस्तरीय, कौन सी स्तरीय? द्विस्तरीय व्यवस्था के साथ दलीय आधार पर निर्वाचन की अनुशंसा की थी अशोक मेहता समिति 1977 अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय के साथ दलीय व्यवस्था। 1989 किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? पीके थुंगन ने संवैधानिकता पर विचार किया 1989। ठीक है, असत्य कथन छाटना है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पेशा, ये बहुत पेशा अधिनियम पढ़ लिया उन्होंने, पहले लेक्चर देखना। पेशा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ, सही बात है। पेशा अधिनियम कब लागू हुआ? 1996 में। पेशा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर लागू किया, भी सही बात है। इसका उद्देश्य जनजाति समुदाय की परंपराओं को सुरक्षित करना है, सही बात है। अनुसूची 5 नहीं है, ये गलत। पेशा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया गया। 9 नहीं है, कितने राज्य? 10 राज्य। राजस्थान सरकार ने 2011 में पेशा नियम लागू किया। इस समिति की अनुशंसा पर क्षेत्रों पंचायत राज का विस्तार अधिनियम 1996 पेशा बनाया गया तो थी दिलीप सिंह भूरिया। कौन थे? दिलीप सिंह भूरिया समिति 1995। पंचायत का प्रमुख लक्षण क्या होगा? महिलाओं के लिए 1/4 राजस्थान आरक्षित है पंचायत राज। पंचायत का प्रमुख लक्षण, ये गलत। 1/4 थोड़ी ना, 33% और बाकी 50% को देख लो। इसको एक पल्ले पढ़ लेते हैं सारे। पंचायत को 3 वर्ष का कार्यकाल नहीं होता है, 5 वर्ष का होता है, ये भी गलत है। नियमित चुनाव, हाँ ये सही बात है। 1/4 राष्ट्रपति द्वारा राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति, ये भी गलत बात है। 5 वर्ष के अंतराल पर होता है नियमित चुनाव। राजस्थान पंचायत व्यवस्था कितने स्तर है? तो 2 स्तर है। कितने स्तर है? 3 स्तर है। एक तो निम्नतम है पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। सबको पता है क्या होती है? ग्राम पंचायत गांव में, फिर होती है पंचायत समिति और फिर होती है जिला परिषद। तो ये ध्यान रखना सर। कितने स्तर है? 3 स्तर।
कौन सी प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर कौन सी स्थापित की जाती है? बताओ। सीधे वोट किसको डालते हैं अपन? ग्राम पंचायत में प्रत्येक वार्ड में पंजीकृत व्यय सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक, ग्राम पंचायत में क्या होते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। अब देखो संवैधानिक अनुच्छेद पढ़ने, भाग 9 के संवैधानिक अनुच्छेद कौन कौन से हैं ये देखने। भाग 9 के संवैधानिक अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 में क्या है? परिभाषा है। क्या है? परिभाषा। अनुच्छेद 243 में क्या है? परिभाषा है। अनुच्छेद 243 ए इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है? जो ग्राम सभा का गठन। 243 से क्या बोलता है? ग्राम सभा का गठन। 243 में परिभाषा है। भाग 9 में है पंचायती राज। 243 ओ तक है। 243 में परिभाषा है। 243 ए में ग्राम सभा गठन। 243 डी में क्या है? आरक्षण। क्या है 243 डी में? आरक्षण। महिलाओं ST SC का आरक्षण है 243 डी में। इसके बाद 243 ई में क्या है? पंचायतों का कार्यकाल। 243 ई में क्या है? पंचायतों का कार्यकाल। 243 ई में क्या है? पंचायतों का कार्यकाल। 243 में वित्तीय फाइनेंस का आई है। 243 में याद रखने के लिए फाइनेंस का आई है। 243 आई वित्तीय। 243 के 243 के क्या है? पंचायतों के लिए निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन कौन कराएगा? 243 के में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां? शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारी संबंधित। तो जिम्मेदारी, शक्तियां, अधिकार संबंधित 243 जी। अनुच्छेद 243 जी पंचायत शक्तियां, प्राधिकार तय संबंधित 243 जी। ठीक है, पंचायत शक्तियां, प्राधिकार तय संबंधित 243 जी। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में? ग्राम सभा के बारे में है अपना 243 ए। 243 ए ग्राम सभा का गठन। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? परिभाषा किसमें है? 243। ठीक है, सारी परिभाषा इसमें ही। 11वीं अनुसूची में पंचायत संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध है? 29 विषय सूचीबद्ध है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय सूचीबद्ध है, जिनमें से 21 16+5 विषय पंचायत राज व्यवस्था को हस्तांतरित कर दिए गए। 29 में से कितने? 21 इसमें ग्राम पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिए गए। अब हो गया त्रिस्तरीय। तो बता, बलवंतराय मेहता दी थी, किसने दी थी? बताना जरा कमेंट में। बलवंतराय मेहता दी है या अशोक मेहता दी? देखो, सबसे निम्न स्तर पर क्या आती है? ग्राम पंचायत आती है। अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है। और ये अध्यक्ष त्यागपत्र किसे देगा? विकास अधिकारी को, BDO को। मध्य स्तर पर पंचायत समिति। अध्यक्ष कौन होगा? पंचायत समिति का प्रधान। त्यागपत्र किसको देगा? जिला प्रमुख को देगा। शीर्ष स्तर पर जिला परिषद। अध्यक्ष कौन होगा? जिला प्रमुख। त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को देगा। तो ध्यान रखना है, 2 प्रशासनिक प्रमुखों को त्यागपत्र देंगे और एक है ना पॉलिटिकल प्रमुख है, जिला प्रमुख को देगा। तो निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, सरपंच होगा और BDO को। ठीक है, निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, अध्यक्ष सरपंच और देगा त्यागपत्र किसको? BDO को। मध्य स्तर पर पंचायत समिति, अध्यक्ष होगा प्रधान, त्यागपत्र देगा जिला प्रमुख को। शीर्ष स्तर पर जिला परिषद होगी, अध्यक्ष जिला प्रमुख होगा, संभागीय आयुक्त को त्यागपत्र देगा। आगे बढ़े, देखते हैं अपन आगे बढ़ के ऊपर। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण। भारतीय संविधान की किस संविधान संशोधन? तो 73वां संविधान संशोधन 1993। अनुच्छेद 243 डी 1/3 महिला। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान था, वापिस हटा देना। राजस्थान पहला राज्य था जिसने 2015 में शैक्षिक योग्यता क्या अनिवार्य थी, पर 2019 में से हटा दी गई। राजस्थान पंचायत संशोधन विधेयक 2015 में क्या प्रावधान था? तो क्या प्रावधान था इसमें? घरों में शौचालय होना था। पंचायत समिति की 10वीं अनुसूची वाले प्रावधान था। सरपंच के लिए 8वीं, SC ST 5वीं। ठीक है, सरपंच बनने के लिए 8वीं और ST SC के लिए 5वीं का ही प्रावधान था। 11 फरवरी 2019 का संशोधन कर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य की को हटा दिया गया है, लेकिन शौचालय आज भी अनिवार्य, घरों में शौचालय होना अनिवार्य है। ठीक है, और पहले क्या था? पंचायत समिति के लिए 10वीं थी, सरपंच के लिए 8वीं, ST SC 5वीं। पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य कैसे होते हैं? देखो, प्रत्यक्ष रूप से चुने हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। राजस्थान नगर पालिका चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन कितने प्रस्ताव का? निर्दलीय को कितने आवश्यक है भैया? 5। निर्दलीय उम्मीदवार को
चुनने के लिए 5 प्रस्ताव मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार के लिए 1 प्रस्ताव आवश्यक है ना। अगर राजनीतिक दल का है तो 1, और अगर निर्दलीय है तो 5 प्रस्ताव। पंचायतों की अवधि कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। प्रत्येक पंचायत राज संस्था कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होगा। राज्य में ग्राम पंचायत के सरपंच वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसको संबंधित करते हैं? तो ये करते हैं विकास अधिकारी को। ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि विकास अधिकारी को अपना त्यागपत्र देते हैं, बीडीओ को। और प्रधान किसको देता है? जिला प्रमुख को। जिला प्रमुख किसको देता है? संभागीय आयुक्त को। यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो निर्वाचन होना चाहिए। कितने दिन के अंदर होना? 6 माह के अंदर होना। विघटन की तिथि 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य है। पुनर्गठित संस्था शेष अवधि के लिए कार्य करेगी, पूरे टाइम नहीं करेगी, शेष अवधि के लिए करेगी। पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? ये देता है जिला प्रधान। अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को सौंपता है। ग्राम सभा, अब देखिए ग्राम सभा की बैठकें तय करनी। ग्राम सभा की बैठकें, तो ग्राम सभा का फॉर्मेशन देखो कब होगा? पंचायत सर्किल की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से होता है। ग्राम सभा का गठन कैसे होता है? पंचायत सर्किल की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से ग्राम सभा का गठन होता है। अनुच्छेद 243 ए की धारा 8, अनुच्छेद 243 ए की धारा 8 से, ठीक है। ग्राम सभा गठन अनुच्छेद 243 ए की धारा 8। गणपूर्ति में क्या है? 10वां भाग होना चाहिए। और हम क्या होना चाहिए? 10वां भाग उपस्थित होना चाहिए। गठन 243 ए धारा 8 निर्वाचक नामावली। अनिवार्य बैठकें 4 कितनी है? 4 बैठकें मैंडेटरी है। 26 जनवरी को होनी चाहिए, तो 1 मई को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को। देखो 3 तो डेट अपने को ऐसे ही याद है। 26 जनवरी को मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं, और 2 अक्टूबर को पर मनाते हैं पंचायत दिवस, और 1 मई भी जोड़ लो इसमें। अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है। और अनुपस्थिति में कौन करेगा? उप सरपंच। और दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य द्वारा चुना गया कोई सदस्य क्या करेगा? अध्यक्ष करेगा ग्राम सभा की, ठीक है। ग्राम सभा गणपूर्ति कितनी? 1/10वां भाग। धारा 8 के अनुसार गणपूर्ति कुल सदस्यों की 1/10 के बराबर होगी। राजस्थान में पंचायत राज नियम 19 चरणों के अध्याय 2 क में जिस गठन का प्रावधान है, 2 क में क्या है? 2 क्रम में ग्राम सभा गठन का कार्य और बैठक का प्रावधान। 2 क में क्या है? ग्राम सभा की गठन और कार्यकाल बैठकों का प्रावधान है। ग्राम सभा का गठन होता है, कैसे होता है ग्राम सभा गठन? मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से। धारा 2 के तहत पंचायत सर्किल के एक लिए ग्राम सभा होगी, जिसके सदस्य क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के पंजीकृत व्यक्ति होंगे। ग्राम सभा मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता से। सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो चुनाव द्वारा कोई भी सदस्य जिसे ग्राम सभा चुने। ग्राम सभा की 1 वर्ष की न्यूनतम बैठकें होती हैं 4, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 1 मई। ग्राम सभा किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या क्या है? तो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत। क्या है? उपस्थित और मत देना सदस्यों का बहुमत। ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित होने के लिए आवश्यक संख्या क्या है? उपस्थित और मत देना सदस्यों का बहुमत है। धारा 8 घ के अनुसार संकल्प ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थित और मत देना सदस्यों की बहुमत से पारित किया जाएगा, ठीक है। धारा 8 घ के अनुसार संकल्प ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित और मत देना सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाएगा। उपस्थित और मत देना दोनों निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा कार्य नहीं है? क्या नहीं है? ग्राम सभा कार्य देखते हैं जरा। जनजाति कल्याण है, ग्रामीण स्वास्थ्य है, जल योजना, जनगणना तो हो ही नहीं सकती। निम्न से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? तो आय का स्रोत क्या है? संपत्ति कर लगाती है, संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 की प्रमुख धारा है। चीट शीट देखनी है अपने को। अध्याय 2 धारा 3 वार्ड सभा उसकी बैठक। अध्याय 2 की धारा 3 वार्ड सभा उसकी बैठक, ठीक है। अध्याय 3 धारा 9 ग्राम पंचायत का गठन। अध्याय 3 की धारा 9 ग्राम सभा का ग्राम पंचायत का गठन। धारा 12 पंचायत समिति की संरचना। धारा 14 जिला परिषद की संरचना। धारा 89 मुख्य सीईओ कार्यप्रसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अन्य अधिकारी शक्तियां। धारा 89 में अध्याय 4 किसी पंचायत राज संस्थान को भंग विघटित करने की राज्य सरकार की शक्ति। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, इसमें से सब याद रखनी है। तो अपने को फिर भी देखो, सॉरी, एक तो अध्याय 2 वार्ड सभा। वार्ड सभा के बारे में क्या है? अध्याय 2 में वार्ड सभा के बारे में। ग्राम पंचायत का गठन किसमें? अध्याय 3 की धारा 9। अध्याय 3 की धारा 9 में क्या है?
ग्राम पंचायत का गठन। अध्याय 3 की धारा 9 में ग्राम पंचायत, धारा 12 में पंचायत समिति, धारा 12 में पंचायत समिति की संरचना, धारा 14 में जिला परिषद, धारा 14 में जिला परिषद, धारा 89 में सीईओ, जो ईओ होता है ना, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भर्ती आ रही ईओ आर की, कौन सा धारा 89 में। अध्याय 4 धारा 14 में क्या है, पंचायत संस्था का विघटन। चलो आगे बढ़े अपन, देखो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा पंचायत समिति की संरचना बताओ, भी याद करो। धारा 12, धारा 12 में पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख है। धारा 9 में है ग्राम पंचायत का, धारा 14 में जिला परिषद। ध्यान रखना है, धारा 9 में ग्राम पंचायत, धारा 12 में पंचायत समिति और धारा 14 में जिला परिषद। अधिनियम की इस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायत संस्था को विघटित करने की 94 अधिनियम को किस धारा का मुख्य क्या है, सीओ 89 अभी पढ़ के आए, सीओ 84, सीओ इसमें 84 है ना, ये ध्यान रखना। 84 से 89 दोनों ही शक्तियों का उल्लेख है 84 में, ठीक है। वो 80 रहती है, इसमें 89 इसलिए 84। धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचन होंगे। धारा 14 में क्या है, जिला परिषद। धारा 14 में क्या है, जिला परिषद। 4 लाख की जनसंख्या पर कितने होंगे, 17। 4 लाख तक जनसंख्या पर 17 सदस्य होंगे, उससे अधिक पर प्रति 1 लाख पर 2 सदस्यों की वृद्धि, ठीक है। धारा 14 के अनुसार 4 लाख तक 17 और फिर 1 लाख पर 2। उपखंड स्तर के नीचे राज्य प्रशासन को प्रत्येक उपखंड को कितने इकाइयों में बांटा जाता है, तहसीलों में, ठीक है। तो उपखंड के बाद क्या आता है, तहसील। उपखंड के नीचे राज्य प्रशासन के लिए तहसीलों में बांटा है। उपखंड के बाद है तहसील, उपखंड के बाद क्या है, तहसील। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। पंचायत राज संस्थाओं कार्यकाल और विघटन, कार्यकाल और विघटन। प्रारंभ कब होता है, प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। विघटन डिसोल्यूशन कब होता है, समय से पूर्व भंग होती है तो उसको विघटन बोलते हैं। समय सीमा, विघटन से 6 माह के भीतर उपचुनाव होते हैं। नवगठित पंचायत पूरे 5 साल कार्य नहीं करती है, वो जो रिमेनिंग टर्म है वही कार्य करती है अपने यहाँ। तो ऐसा हो भी गया है ना, आपके गाँव में भी ऐसा हुआ होगा। किस धारा को संसद का ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी जोड़ दिया गया है। ग्राम सेवक के अनुसार धारा 89, 2021 के संशोधन धारा 89 में ग्राम सेवक को बदलकर ग्राम विकास अधिकारी किया। 2015 तक राजस्थान में पंचायत संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव हुए, 15 तक कितनी बार चुनाव हुए थे, तो वे थे 11 बार। पहला का हुआ था 1960 में। वर्ष 2020 तक राजस्थान पंचायत संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए, 2020 तक चुनाव हुए थे 11 बार। इसमें 10 बार है ना, ये 2020 तक 10 बार और 2015 तक, सॉरी 2015 तक कितना 10 बार, 2020 तक 11 बार, ये 2020 तक 11 बार हो जाएगा। पहला का वो था 1960 में। 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को किस नाम से जाना जाता है, ग्राम विकास अधिकारी। कब किया गया है, 2021 में, धारा 89। पंचायत संस्था को चुनाव करवाने का दायित्व किसका है भैया, ये राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य का राज्यपाल गठित करेगा अनुच्छेद 240 के। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान। संयुक्त बैठक कौन, पैसा नियम 2011 में संयुक्त बैठकों का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता सरपंच करेगा। न्यूनतम 5% या 10 सदस्य गणपूर्ति को चाहिए। पैसा नियम 2011 में आया, संयुक्त बैठकों का प्रावधान है। पैसा नियम में 2011 में, पैसा नियम 2011 में आया, संयुक्त बैठकों का प्रावधान है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, सरपंच करेगा, ठीक है। पैसा नियम आया 2011 में, संयुक्त बैठकों का प्रावधान है। पैसा नियम 2011 में संयुक्त बैठकों का प्रावधान है। अध्यक्ष कौन करेगा, सरपंच करेगा। न्यूनतम 5% या 10 सदस्य गणपूर्ति के लिए आवश्यक है। राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, जिला प्रमुख होता है। जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, जिला प्रमुख। जिला प्रमुख इसका पदेन अध्यक्ष होता है, मुख्य योजना अधिकारी इसका सचिव होता है। जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, जिला प्रमुख, तथा मुख्य योजना अधिकारी इसका सचिव कौन होता है, सीईओ 243(डी) अनुच्छेद 243(डी). जिला आयोजन समिति, जिला प्रमुख और सचिव, जिला मुख्य सीईओ होता है। राजस्थान में जिला आयोजन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो ये 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25। कुल 25 सदस्य होते हैं। 3 पदें में 2 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत। राजस्थान में जिला आयोजन समिति, जिला आयोजन समिति के कितने सदस्य होते हैं, 25 होते हैं। 3 पदें, 2 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत, 20 निर्वाचन। निर्वाचन कितने के लिए होगा,
20 के लिए याद रखना है। जिला आयोजन समिति निर्वाचन होगा 20 के लिए, बाकी टोटल होते हैं 25, 3 पद और 2 राज्य सरकार द्वारा। निम्न में किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? तो कहाँ नहीं है ये? सिरोही में नहीं, बाकी सब जगह। मंडोर जोधपुर में, डूंगरपुर अजमेर जयपुर प्रशिक्षण केंद्र, सिरोही में नहीं। ठीक है, मंडोर में है, डूंगरपुर अजमेर और जयपुर। मंडोर में है, डूंगरपुर अजमेर, और कहाँ पे है? जयपुर। जयपुर में भी है। सफलता आप से चार से क्या एक बड़ा देख लो ये जो लिखा हो। सो थैंक यू, उम्मीद है हम सबका सिलेक्शन होगा। आप सभी का क्या हो जाएगा? सिलेक्शन।